करियर बनाना अगर उद्देश्य है तो करियर तो एक साल में तो नहीं बनता। इसका किसी सेक्टर में बनता होगा, अन्य सेक्टर में बनता होगा, शायद हो सकता है पायलट का कोर्स एक साल में होता होगा, लेकिन इंजीनियर तो 4 साल में बनते हैं, डॉक्टर तो 7 साल में ही बनते हैं। समझ में आ रही बात? यस और नो? यानी कि जिस प्रोफेशन में जितना समय लगता है उतना समय आपको उस प्रोफेशन में अपना करियर बनाने के लिए पूरा समय देना पड़ेगा, राइट? यस। और उस प्रोफेशन में अपना करियर बनाने के लिए जो उस प्रोफेशन के बेसिक प्रिंसिपल है उनको 100% फॉलो करना पड़ेगा। और आज मैं आपको वही 16 बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाने के लिए। 16 बेसिक प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हुए 5 साल आप यहां पर काम कर लें। कितने साल? 5 साल आप काम यहां पर कर लें, आपके करियर की गारंटी है। और एक बार जब करियर बन जाएगा, एक बार जब करियर बन जाएगा तो फिर जिंदगी भर पैसा आएगा। भाई डॉक्टर बनने तक ही तो मेहनत लगती है, डॉक्टर बनने तक ही तो पढ़ाई करता है ना डॉक्टर का स्टूडेंट। अरे मेडिकल का स्टूडेंट तभी तक तो पढ़ाई करता है जब तक उसको डॉक्टर की डिग्री नहीं मिल जाती। यस। तभी तक तो उसका पैसा खर्च होता है जब तक उसको डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। हाँ या ना? लेकिन जिस दिन डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट हो जाती है फिर उसके बाद में तो उसे लाइफ टाइम जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसे पैसा आता रहता है। यही होता है करियर मेकिंग प्लेटफॉर्म में और मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म में। समझ में आ गई बात? मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म में इंसान तब तक काम करता है जब तक उसे पैसा आता है, और जिस दिन उसको पैसा आना बंद हो जाता है उस दिन वो अपना काम बंद कर देता है। फिर वो चाहे दुकान क्यों ना हो, फिर वो चाहे अन्य कोई धंधा क्यों ना हो। लेकिन जब करियर बनाता है इंसान तो करियर बनाने के बाद उसे जिंदगी भर पैसा आता है, राइट? और ये आपने परसों की स्लाइड में जो कल सर ने दिखाया होगा, बताया होगा आप लोगों को कि पिछले 10 साल में कंपनी ने 350 से अधिक डायमंड्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए। यानी कि 350 से अधिक लोग हैं आज कंपनी के अंदर जो 50 लाख से लेकर के और 50 करोड़ रुपए तक की इनकम पिछले 10 साल में कर चुके हैं। अब अगर इनको देख करके भी अगर हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, अगर हमें हौसला नहीं मिलता, हिम्मत नहीं मिलती है पर करियर बनाने की, तो दोस्तों हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना करियर बनाने वाले लोगों में से नहीं है। इसका मतलब हम पैसा कमाने वाले लोगों में से हैं और हम वही काम करें जो आज तक कर रहे हैं, राइट? क्योंकि करियर बनाना है तो आपको उसके बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर वही लोग नाकामयाब होते हैं, वही लोग इस बिजनेस को छोड़ करके जाते हैं जो लोग इन बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। और जो इन बेसिक प्रिंसिपल में से कुछ बातों को फॉलो करते हैं या कुछ कम फॉलो करते हैं, कम मात्रा में फॉलो करते हैं, 100% फॉलो नहीं करते हैं, तो उनकी भी ग्रोथ स्लो होती है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति 5 साल में डायमंड बन जाता है और एक व्यक्ति 5 साल में अगर सफायर रह जाता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वो खुद इंसान है, क्योंकि उसने ये बेसिक प्रिंसिपल 100% फॉलो नहीं की। नहीं तो मौका सबको बराबर है। अब आज आप लोग यहाँ पर सभी फ्रेशर आए हैं जिनका कोई रैंक नहीं, हाथ खड़ा करो। अब हाथ खड़े रखना, राइट? अब आप में से जितने लोग 5 साल ये 16 बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, मैं गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर में लिख करके देता हूं, मेरी ये बात रिकॉर्ड कर लेना अपने मन मस्तिष्क अपने जहन में, आप डायमंड होंगे अगले 5 साल में। हाथ खड़े रखो। और आप में से आधे लोग जो पैसा कमाने के उद्देश्य से आए हैं, वो आधे लोग अगले 1 महीने में आउट हो जाएंगे। 1 महीना भी नहीं यहां पर सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आपको 1 महीने में पैसा नहीं आएगा। और बाकी के आधे लोग जो इस साल ट्रेनिंग में आए हैं वो 1 साल काम करेंगे और 1 साल में पैसा नहीं आएगा, छोड़ देंगे। लेकिन यहां जितने भी आपके 100 लोग नए आए हैं, इन 100 में से एक आदमी जरूर होगा जो डायमंड बनेगा। ये मैं लिख करके दूंगा। और एक बार मेरे बात कर लेना, और 5 साल बाद जब आप में से कोई इंसान डायमंड बन जाए तो उस दिन ये बताना बात कि सर दिन था 27 जुलाई का
और आपने बनियान रिट्रीट में ये बात बोली थी, उस दिन मेरा फ्रेशर रैंक था और आज मैं डायमंड हूं, और आपकी मेरी ये कही गई बात और आपकी उस दिन की सक्सेस जर्नी आपके उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हुए किसी फ्रेशर के लिए एक सफलता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। अब बताओ आप लोगों में से कौन है जो ये कमिटमेंट करता है कि सर मैं 5 साल काम करूंगा और डायमंड बन के दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आप सबके लिए। 16 बेसिक प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहला प्रिंसिपल है ये काम नहीं कर रहा, आगे। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल है इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। दोस्तों 90% लोग जो इस बिजनेस को छोड़ करके जाते हैं, उनके छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते। इस दुनिया में मौका सबको मिलता है, लाइफ में एक बार सभी को मौका मिलता है अपनी जिंदगी बदलने का। कोई उस मौके को कैच कर लेता है और कोई इंसान उस मौके से भाग जाता है। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाता है। एग्जांपल के तौर पर आपके सामने ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो, ऐसे असंख्य लोग हैं हमारे देश और दुनिया के अंदर जो जिंदगी में जिनका जन्म हुआ तो बहुत गरीब आर्थिक हालातों से जूझते हुए परिवार में जन्म हुआ। उनके पास में खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जब उनको एक मौका मिला, जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, तो उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पर अपना दी बेस्ट परफॉर्म किया और इसकी वजह से वो लोग कामयाब हो गए। उन्होंने उस प्लेटफॉर्म की कदर की और उस प्लेटफॉर्म ने जो उनसे मांगा, उस प्रोफेसर ने जो उनसे मांगा, उस प्रोफेसर को उन्होंने वो दिया और उसके बाद उस प्रोफेसर ने उन सबको वो दिया जो वो चाहते थे। यानी कि आप अपने धंधे को अगर वो दोगे जो आपका धंधा चाहता है, तो आपका धंधा, आपका बिजनेस आपको वो देगा जो आप चाहते हैं। समझ में आ गई बात? यस और नो? आपके सामने ये जितने भी आज सेलिब्रिटीज हैं सुपर, इनमें से हम बात करते हैं, जैसे एक किसी सफल आदमी की बात कर रहे थे, कपिल शर्मा की, कि कपिल शर्मा के जैसे हजारों लोगों को मौका मिलता है कॉमेडी में अपना हुनर दिखाने का। कॉमेडी के प्रोफेसर में इस प्लेटफॉर्म में हुनर दिखाने का लाखों बच्चों को हर साल मौका मिलता है जब से रियलिटी शो चले हैं। इंडियन लाफ्टर चैलेंज करके एक शो आता था, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था कपिल शर्मा ने, और उसी शो में भारती भी थी, उसी शो में राजीव ठाकुर भी था। जो राजीव ठाकुर आज कपिल शर्मा के शो में आपने देखा होगा, वो छोटा सा रोल करता है, नौकर वगैरह का छोटा सा रोल करता है। भारती को आप जानते ही हो। और ये तीनों लोग, कपिल शर्मा उस शो का विनर था, भारती उस शो की सेकंड रनर अप थी, फर्स्ट रनर थी, और राजीव ठाकुर सेकंड रनर था। यानी कि कपिल शर्मा फर्स्ट, भारती सेकंड और ये थर्ड। राइट? ओके। जीतने के बावजूद भी लोग कामयाब नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं है कि कपिल शर्मा उस लाफ्टर चैलेंज शो को जीता था तो उसकी वजह से उसे आगे काम मिलने लगा। अगर ऐसा होता तो फिर इंडियन आइडल में जितने भी विनर आते हैं सिंगिंग रियलिटी शो में, वो सारे लोग आज नेहा कक्कड़ से ज्यादा फेमस होते। जबकि नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल सीजन में जिसमें वो जीती थी, जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, उस सीजन में कौन जीता था हमें उसका नाम भी पता नहीं है, वो क्या करता है ये भी पता नहीं है। और वो इस शो की लूजर थी, वो इस शो में विनर नहीं बन पाई थी, और बावजूद उसके आज नेहा कक्कड़ अपने जमाने की, आज के इस एज में, इस युग में सबसे बड़ी फीमेल सिंगर। जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, ये सब वो लोग हैं जो इंडियन आपके आइडल जैसे सिंगिंग रियलिटी शो से बाहर हुए हैं, और उन्होंने अपना, लेकिन अपने उस प्लेटफॉर्म की कदर नहीं छोड़ी, इंपोर्टेंस नहीं छोड़ी, और उन्होंने अपना बेस्ट दिया।
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी सब लोगों को मिलता है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन लोग इस प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते कि यार ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है। इसे लोग सोचते हैं कि यार ये तो मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म है, मैं काम इसलिए कर रहा हूं कि यहां से शायद थोड़ा बहुत पैसा कमा लो। कुछ लोग इसे ट्राई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यहां पर गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, विदेश की यात्रा कर लूंगा, बहुत हल्के में लेते हैं इस प्लेटफॉर्म को। तो जबकि ये प्लेटफॉर्म आपका एक बार एक करियर बन गया ना, तो आपकी 7 पुस्तक घर बैठ करके खाएंगे, 7 पुस्तक। और ये जो गाड़ी बंगला है, ये जो पैसा है, ये तो सब काम का बाई पार्ट है। काम करोगे तो पैसा आएगा, और पैसे से आपकी गाड़ी भी आएगी, बंगला भी आएगा, और आप देश विदेश की यात्रा भी करोगे। ये तो सब काम का बाई पार्ट है। बीएस भंडारी जैसे जितने भी कंपनी में लीडर्स हैं बड़े, उन सब लोगों ने करियर बनाने के लिए काम किया है यहां पर। जब करियर बन गया, गाड़ी भी आ गई, घर भी आ गया, बंगला भी आ गया, देश विदेश की यात्रा भी हो गई, अच्छी लाइफ स्टाइल भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन हमारे ऐसे लीडर्स ने इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को, इस धंधे को वो सब दिया है जो इस धंधे ने हमसे मांगा है। अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो बातें अगर आप भी अमल कर लोगे तो आपको भी ये सब कुछ मिल जाएगा जो हमें मिला, राइट? जो नहीं मानेगा उसे नहीं मिलेगा, जो कम मानेगा उसे कम मिलेगा, जो ज्यादा मानेगा उसे ज्यादा मिलेगा, जो 100% मानेगा वो 100% उसे मिलेगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो इंपॉर्टेंस है प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस को समझना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है इस प्लेटफॉर्म का महत्व समझना। ये प्लेटफॉर्म है क्या हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए? बताइए, अगर कपिल शर्मा को अगर कॉमेडी का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो क्या आज हम कपिल शर्मा को जानते? नेहा कक्कड़ को आज अगर सिंगिंग का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो क्या हम नेहा कक्कड़ को जानते? नेहा कक्कड़ किसी जागरण में भजन कर रही होती है, जैसे आपके शहर में जागरण करने वाले आते हैं, तो ये तो पूरा परिवार ही जागरण तो करता था, तीनों भाई बहन, मम्मी पापा सारे जागरण ही तो करते थे। कपिल शर्मा ऐसे कहीं थिएटर करता था, कहीं जागरण करता था, जो काम मिल जाए वो करता था। महेंद्र सिंह धोनी टिकट कलेक्टर था, तो अगर इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो क्या है इनकी पहचान होती? नहीं होती। प्लेटफॉर्म मिलना ही काफी नहीं है मेरे दोस्त, उस प्लेटफॉर्म का महत्व समझना भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे लिए ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, जहां से हमारी सारी मन्नतें पूरी हो सकती हैं। एक बार को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना छोड़ देना, वहां माथा टेकना छोड़ देना, लेकिन यहां माथा टेकना मत छोड़ना। मैं मानता हूं कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में माथा टेक करके, बिल्कुल, लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म मिल गया ना तो इसका भी उतना ही महत्व है जितना हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का है। और जिन्होंने कदर नहीं की वो गायब है, जिन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया वो गायब है। कितने लाखों क्रिकेटर इंट्रोड्यूस हुए हैं, कहां गए? लाखों सिंगर इंट्रोड्यूस होते हैं, कहां चले गए? लाखों एक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, कहां चले जाते हैं? वही टिकता वही है जो अपना 100% देता है। समझ में आ गई बात? यस और नो? अब इसमें सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल आता है वो आता है बिलीव। क्या आता है? बिलीव।